ये सब गलत है, कुछ नहीं है, सब पैसे का खेल है। ये सब जो आपस में काम करते हैं, गिरोह बना कर काम कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं उत्तर कुमार को। और ये इसको फंसाने का चक्कर इनका चला हुआ है। उसमें बालियान हो या इनका कोई गैंग हो, इस पर्पज के हैं, उसे पैसा चाहिए और कुछ नहीं है। हम कहेंगे उस लड़की को सजा होनी चाहिए 10 साल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है बेटा हाजीपुर में है, जो कि ये नाम फेमस होता जा रहा है तब से जब से धाकड़ छोरा कहे जाने वाले धाकड़ छोरा के नाम से फेमस उत्तर कुमार सुर्खियों में आए हैं। यानी कि उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा है, एक आरोप जो है एक लड़की ने लगाया है, उन्हीं के साथ काम कर रही एक आर्टिस्ट ने लगाया है कि उन्होंने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया और यौन उत्पीड़न की बात भी उन्होंने उस इंटरव्यू में कही। तब से मामला पूरा जो है वो फैल गया है। उत्तर कुमार न्यायिक हिरासत में है। तो अभी मैंने उनके घर वालों से जाकर, मतलब जो गांव हैं, गांव के लोग जो हैं, उनके आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनका व्यवहार कैसा है, क्या कुछ है। अभी हम उससे थोड़ा हटके दूर हैं क्योंकि वो तो जो है अपने परिवार के लोग अपनी बड़ाई करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दिए और यहाँ पर ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं कि क्या गांव में चल रहा है, कैसा व्यवहार उत्तर कुमार का है, या फिर ये सब थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं सर आपसे। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश धामा। प्रकाश धामा जी। तो धामा जी, ये बताइए मुझे कि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण चला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर कुमार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ आपको मामला समझ में आ रहा है? ये सब गलत है, कुछ नहीं है, सब पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया लड़का है, उसने आज तक कुछ नहीं किया, ना वो कोई नशा करता है ना कुछ करता, लेकिन उसको उड़ाने के लिए ये सब प्रोपगंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडा चल रहा है। हाँ, कि कुछ हमें मिल जाए और कुछ नहीं है। लेकिन वो जो भव्या है, जो एक आर्टिस्ट है, राजी बोल जाए गाना फेमस हुआ था और वो आप ही के गांव के आर्टिस्ट हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई ये जो 3-4 साल से उनका साथ में रहना और सारे काम करना, मतलब जो इंडस्ट्री के काम होते हैं, तो वो कह रही है कि मेरे ऊपर जो है इन्होंने अत्याचार किया और मेरे साथ में यौन उत्पीड़न किया और इस तरीके के उन्होंने एलिगेशन उन पर लगाए हैं कि शादी का झांसा मुझे दिया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी अच्छी खासी उम्र के शायद हैं? वो जो है बच्ची तो है नहीं, बच्ची तो वो है नहीं, खूब समझदार उम्र भी बता रही है अपनी, और वो सब बता रही है, पूरा खुल कर अपना भी बता रही है कि जो है मैं गाने के कारण ही मैं ऊपर उठी थी। वो वहाँ उसका धन्यवाद भी करिए उत्तर कुमार का। अब इनका कुछ लेना देना है उससे, बालियान से। बालियान भी अपने जवाब दे रहा है। कुछ लेना देना बालियान से है जी। बालियान का जिक्र मैंने पहले भी सुना है। बालियान का क्या कुछ आपको समझ में आता है, जैसा आपने कुछ जाना होगा? ऐसे ही ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं। सब ये ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्रीज में ये ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इसमें लेना शब्द एक धोखे वाली बात है। लेकिन बालियान जी ने भी शायद इनके साथ ही काम किया है। हाँ, बालियान ने भी इनके साथ काम किया है। हाँ जी। तो मतलब अब कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई आपस में ही फूट है। हाँ, आपस में फूट है। ये सब जो आपस में काम करते हैं, गिरोह बना कर काम कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं उत्तर कुमार को। कर रहे हैं। आपसे जानेंगे, आपका क्या नाम हुआ सर? वीर सिंह। वीर सिंह जी। तो आपको क्या समझ में आया? जैसे आप जानते हैं, आपने उत्तर कुमार के बारे में भी पता होगा, यहीं पर पले बड़े हैं। अजी उत्तर कुमार एक बहुत बढ़िया लड़का है और ये उसको फंसाने का चक्कर इनका चला हुआ है। उसमें बालियान हो या इनका कोई गैंग हो, ये सब उनकी करामात है ये सब कुछ। अच्छा। हाँ जी। तो ये मतलब एक प्रोपेगेंडा, जैसे भाई साहब बता रहे थे। हाँ, एक प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया हुआ है। जब एक लड़की के साथ में कुछ गलत होता है तो वो अपनी आवाज़ तो उठाएगी। अरे तो वो 5 साल से कहाँ उसके साथ गलत हुआ था, वो जब ही आती ना, जब ही रिपोर्ट करती, जब ही उसकी सुनवाई हो जाती। क्या दिक्कत थी उसमें, ये बताओ? अब वो 5 साल बाद उस पर अपने उस पर जाके वो कर रही है। मुझे शादी का झांसा देते हैं। अजी ये कोई ऐसा वो बाल बच्चेदार आदमी है, वो कहाँ शादी, उसकी लड़के की तो शादी हो रही है। अच्छा। हाँ जी। होते हो रहे। तो वो ये तो उसका शादी करेगा, अब वो उससे शादी करेगा क्या? उसके लड़के की शादी हो रही है तो वो ज़बरदस्ती कोई भी कुछ भी कहने लगे। कल को तो कोई भी आवे किसी के खिलाफ बोल दे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ठीक हो गया। तो आप जो उसने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और जो कहा गया है कि मेरे को दलित समझा गया, बिजनेस पर्पज के हैं, उसे पैसा चाहिए और कुछ नहीं है, उसे पैसा चाहिए। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी। अरे ये तो बकवास करें बिना मतलब जाति सूचक शब्दों का। ये तो लोगों की वो है,
धारणा बन गई अब, जाति सूचक शब्द कह दो, रेप कह दो, या नु कह दो मेरा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, ये सब चीज़ तो आज की डेट में आम होगी। क्यों लोग बाग मिसयूज कर रहे हैं? आजकल तो लड़की ज़्यादा मार रही है लड़कियों को, आप उसकी कहाँ बात कर रहे हो? मेरठ में 3-4 मर्डर हो लिए, उधर वहाँ रघुवंशी वाला केस चल ही रहा है, अब तो लड़की मार रही है, लड़के कहाँ बेचारे मार रहे हैं? लड़के तो मरण की नहीं तैयार खड़े हैं अब, वे जमाने चले गए अब। हाँ, ये तो ज़बरदस्ती हरास करने वाली बात है। हाँ, तो मतलब जैसे उत्तर कुमार की हम बात करें, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होती है कि उसमें खासकर ऐसी खबरें आती रहती हैं और चलती भी रहती हैं, लेकिन इनका नाम पहले कभी नहीं आया, अभी ये सामने जो निकल कर आया। इस्ते शरीफ लमड़ा हमारे गांव में नहीं है। हाँ, नशा यूँ नहीं करता, ड्रग्स यूँ नहीं लेता कोई, तो और क्या चाहिए? ये सब काम तो ड्रग्स लेके हुए हैं। जब आदमी ड्रग्स लेगा तो उस टाइम तो आदमी को पता ही नहीं होता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। गाँव में भी आते रहते हैं। हाँ, गांव में आवे, आता क्यों ना, सारे ब्याह शादियों में सब में आवे। अब तक गांव में ही ना रहता हूँ भाई, अभी 2-3 साल पहले ही तो गया काम छोड़ के, उससे पहले तो गांव में ही रहता। अच्छा, कुछ ऐसा भी है बालियान जी का जो बात आ रही है बीच में, एक बालियान का मुझे पता नहीं, देख मैं उतनी जानता नहीं हूँ, साफ सुथरी बात है। मैं उत्तर कुमार के बारे में बता सकूँ, वो लड़का ठीक है। ये सब हाँ, प्रोपेगेंडा है। जी आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा जगमेर सिंह नाम है। आप बताइए, आपको क्या समझ आता है इसमें? मेरी समझ में तो ये खामखा का उसे फंसाने के लिए, और कोई इसमें कोई मैटर नहीं है। उसकी जो है कोई ठीक ठाक चल रहा है काम धंधा, कि इस इंडस्ट्री वाले कुछ और मिल के कि इसको डाउन करो, इसका कारोबार न चले और इसको बदनाम करो, क्योंकि वो अच्छा युवाओं में छा रहा है पब्लिक में, तो उसके डाउन करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा, सब झूठी बात है। तो जिस तरह से अभी एलिगेशंस जो लगे हैं, देखिए आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं उनको, आप गांव के भी एक सामाजिक आदमी हैं, तो ये बताइए मुझे कि ये जो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इसमें आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हो, तो वो प्रोपेगेंडा है किस बात का? मतलब क्या कुछ आपकी समझ में प्रोपेगेंडा है सब इसकी जो इमेज डाउन करने के लिए, कि इसको डाउन करो, जब इसको बदनाम करो, अफवाह फैलाओ चारों तरफ, और इस तरफ प्रोपेगेंडा। ये क्या है? एलिगेशन लगा के उसके साथ के रहना रही, वो कै साल से रह रही, काम कर रहे, जब तो कुछ नहीं करा उनने। अब उसे पैसे दे ले और डिमांड करती होगी या कुछ, और मतलब ब्लैक मेकिंग है सारी। हाँ, और कुछ नहीं है इसमें, उसको बदनाम करना और ब्लैकमेल करना उसको। अच्छा, जिस तरह से उसके बारे में सुनो, उसके बारे में पूरे गांव में बल्कि आसपास जो बता देंगे, उसे पूछ लो कि उससे शरीफ लड़का, नशा उसने नहीं जानता वो करना, उसे परिवार के बारे में पूछ लो। परिवार के बारे बिल्कुल ना, उनके परिवार में ये आज तक उनके ये धंधा हुआ जो अब लगा रहे हैं उस पर, तो ये सब अब प्रोपेगेंडा है, उसे फंसाने के लिए, और कुछ नहीं है। तो मतलब जैसे इतना बड़ा आरोप लगा देना, आप एक सामाजिक आदमी हैं, कोई एमी कोई समाज पर और इस तरीके की बात जो कर रहे हैं कि भाई समाज पर टिप्पणी करना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरीके के भी आरोप लगाए गए कि मुझे भेदभाव किया गया मेरे साथ में। ये तो लगाएंगे जो सब जो बताया ना, पीरी प्लानिंग सबकी मिलके है इनकी, ये जो भी इस धंधे में है, ये सब मिलके इसको आगे किया लड़की को कि तू अपना ऐसे प्रोपेगेंडा फैला और इसको ऐसे करो, और ना तो फिर जाति सूचक पे ले आओ, जैसे भी हो ये सब फंसाओ, और कोई इनका कुछ नहीं है, और पैसे हटो। हाँ, इसे फंसा के ऐसे मनमाफिक पैसे लो, इस पता है। क्या ऐसे भी आदमी है जैसे मतलब बात होती है कि भाई एक किसी का यूज़ करके और उससे पैसे ना देना, ऐसा भी लगता है कि उत्तर कुमार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकता, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे करने का। यौन उत्पीड़न ही ना हो, इस तरीके के काम ही ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम करा लेते हैं, उसकी पेमेंट नहीं देते, ऐसा भी कुछ हो सकता है? अजी नहीं, किसी और कलाकार उनसे पूछ लो, वो तो पेमेंट सब फालतू दे, वो तो मुझे किसी ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों को वैसे भी देते हैं। अच्छा, वैसे ज़रूरतमंदों को वैसे भी हमारे गांव में भी दिया, गरीब गुरबा को किसी को। अच्छा, शादी का झांसे वाली बात आती है। ये झांसे सब बकवाद है उसकी, तो उसी बराबर उसकी पोती होने को हो रही है, बेटी हैं, पोती वाला हो रहा, वो अब ये ऐसे झांसे देगा वो। ये सब इंडस्ट्री इनकी, और कुछ और मिले हुए हैं इसमें, ये सब इसको ब्लैकमेल करना, इससे पैसे उतारना और इसकी छवि खराब करना, ये मैटर और कुछ नहीं है इसमें। यही मैटर है। ये मैटर। बाबा जी से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर पर, और क्या कुछ जानकारी रखते हैं कि आपके गांव में चल क्या रहा है ये, और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूरे इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि उत्तर कुमार को सब लोग जानते हैं धाकड़ छोरा के नाम से।
देखो ये और कुछ नहीं है, कुछ पैसे का लेन देन का चक्कर है इनका। तो अब वो जो है अन्ना ये केस तो बहुत दिन से है, जब तक आवाज़ खुली नहीं, बहाना बना दे शादी का कह रहा है क्या। अब जो जो बच्चे पोते हो रहे हैं अब वो शादी करेगा उससे। अब तो उसका उद्देश्य यही है वो पैसा खींचना, कैसे बदनाम करना उसे। अच्छा, हाँ। पूरा मामला पैसे पर आकर टिका। हाँ पैसे और कुछ नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा केस था भी पहले तो पहले उसने ये कह दी शादी करूँगा मैं। अब उसके बच्चे पोते बड़े बड़े हो रहे हो, तेरे सब शादी करेगा आगे वो। नहीं ऐसा तो कर सकते हैं, कुछ लोग कर भी लेते हैं। हाँ कर लेते होंगे कि हाँ पर ये इस समाज में नहीं होता ऐसा। हाँ जाट समाज में ऐसा होता ही नहीं। हाँ वही ये बड़ी बेटी के बराबर से शादी करेगा नहीं, ऐसा होता ही नहीं हमारे समाज में। लेकिन इंडस्ट्री तो अलग होती है ना समाज से। इंडस्ट्री में खानदान तो रहते गया लिखा जाओ, योग अलग थोड़ी आ गया हो इंडस्ट्री में, है तो इसी खानदान से लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो मतलब जो ये आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें जो है पूरा है? हाँ पैसे का धंधा है। पैसे का ही है। हाँ। आपको भी ये लगता है जी? हाँ पैसे गई है। आप क्या कह रहे थे, निराधार हैं? निराधार है ये आरोप। अच्छा। हाँ ये निराधार आरोप, जबरदस्ती किसी आदमी की इमेज डाउन करने के लिए ये इस तरह के आरोप लगाए लोग। अच्छा। हाँ तो ये पूरा का पूरा एक स्टंट है, नैरेटिव चला रखा है, नैरेटिव बनाया गया है। तो ये पूरा मामला है। हाँ ये पूरा मामला है और कुछ नहीं है। उत्तर कुमार की ये जो अगर हम बात करें, क्योंकि अब वो छाए हुए एक इंडस्ट्री के अंदर में हाँ। हरियाणवी और अरे यार एक चीज़ बताओ, कोई भी देख लो आप, कहीं भी चले जाओ, एक चीज़ को गिराने के लिए दूसरा आदमी कुछ ना कुछ कोशिश करता है। तो वही उसके साथ भी कर दी इन्होंने। वो खेल कर रहे हैं ये कि उसकी इमेज डाउन हो जा, वो बैकफुट पे आ जा, तुम अपना कमाइयो। तो ऐसा चल रहा है, ऐसा और कुछ नहीं है। उत्तर कुमार बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा है। हाँ। तो अब क्या मांग करना चाहेंगे आप, जिस तरह से वो हिरासत वो छूटना चाहिए बस, इससे ज़्यादा हमारी और कोई दूसरी मांग नहीं है। तो गांव के लोग सब साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल, गांव के साथ हैं। पूरा गांव एकदम साथ है उसके, कोई खिलाफ क्या नहीं। कहना चाहेंगे? 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है अब उसकी जमानत दे दे कोर्ट और उसको बरी करके भेज जाए। और जिसने एलिगेशन लगाए थे उसको फिर सजा भी तो होनी चाहिए। हाँ उसको 10 साल की कम सजा है इसमें। ये प्रूफ हो जाता है कि उत्तर कुमार सही हैं, तो फिर क्या मांग करना चाहेंगे? हम कहेंगे उस लड़की को सजा होनी चाहिए 10 साल की कोर्ट के अनुसार। उसको भी तो सज़ा होनी चाहिए ना, जब वो दूसरे को इमेज डाउन कर रही है तो उसको भी तो सज़ा होनी चाहिए ना। हाँ यही कहना है हमारा तो। तो देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। क्या नाम हुआ सर आपका? उत्तर कुमार को तो जानते ही हैं सब लोग। आप नहीं जानते? नहीं हम तो सुरक्षा। अच्छा आप बताइए जी, आपका क्या नाम हुआ? बाहर गया हम तो। आप भी बाहर से हैं? भैया कम सुने हैं मुझे। अच्छा कम सुनता है। चलिए आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? नहीं हमारा क्या। अच्छा सारे बाहर, ये बाहर। अच्छा आप भी बाहर। अच्छा चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश की। पहले उनके परिवार के लोग थे, गांव के लोग थे आते जाते, उनसे हमने बातचीत की थी। लेकिन हमने सोचा कि कुछ दोबारा से एक शूट किया जाए जिससे हमें पता चले कि आखिरकार रियलिटी है क्या। तो हमने यहाँ पर ये बड़े बुजुर्ग बैठे थे, सामाजिक आदमी हैं, इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा मामला है क्या, कैसा व्यवहार है उनका और क्या इस तरीके का वो कुछ कर सकते हैं। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब उस पर एक पूरी रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी और जो जुडिशरी फैसला लेगी कि किसकी गलती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इनकी राय आपको कैसी लगी, इनकी राय से आपको क्या नज़र आ रहा है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको बेबाक यूँ ही देते रहेंगे। नमस्कार।